जयमस्तु। तत्कुञ्चनन्दयानन्दमो श्रीनिनन्दशः परमितस्तिपतिविन्दको नमियो श्रीकृष्णः गुरुवे श्रीगुपतिरुवि गुपति ज्ञानिशनिका आवरणि तरणि समर्थिमुनि गुरु संसारिणि वा धम्मयुक्तौ जिनवरिणि अर्थति अर्थहितो भय विनाशे भविष्यो मम ज्ञानि परितो ऋतु गुरुको धनको साक्षिको श्री पंडित पूज्य ग्रंथराज जी मंगलाचरण। ओंकार शाश्वतम् वेदेशाने तेषन्ते ज्ञानमयम् शाश्वतम् ब्रह्म। ये श्री पंडित पूज्य जी ग्रंथाधिराज की आचार्य सदगुरु संत धारण कर मृणाचार्य जी महाराज की नमः सिद्धम् परमराजमाजमाणी सद्गुरु कारण स्वामी और सर्वज्ञ परमात्मा की अमृतमय देशना श्री पंडित पूज्य ग्रंथाधिराज, जहाँ आचार्य कारण स्वामी सम्यक ज्ञान के विषय को कहता है। अपन रोज वांचना में समझना गया कि ज्ञान दो प्रकार के हैं। मतीश ज्ञान में दो भेद। एक वह ज्ञान जो जीव मिथ्या दृष्टि है, जिसको तत्वों का श्रद्धान नहीं है, जो जिनेन्द्र भगवान की वाणी को नहीं जानता, वो कुमति और कुशल ज्ञान का उदाहरण। मतिश ज्ञान तो वही, जानने की प्रवृत्ति तो वही, जानता तो वही, लेकिन जिसको सम्यक श्रद्धा नहीं है, जो भगवान की वाणी का श्रद्धान नहीं करता, जो वस्तु स्वरूप को स्वीकार नहीं करता, उसका ज्ञान मतिशुद्ध न कहला के कुमति और कुशल। और जो जीव पदार्थों का यथार्थ निर्णय करता है, वस्तु स्वरूप को स्वीकार करता है, जो अपने आप को जीव तत्व स्वीकार करता है, अर्थात जो सम्यक श्रद्धानी है, उसका ज्ञान मति और शुद्ध। अब आप उसे सुमति और सुशुद्ध कह दो, वो बात अलग है, लेकिन मति शुद्ध ज्ञान वही कहलाएगा जो सम्यक। अपन ने ये दो भेद तो देखे हैं भैया। मति शुद्ध ज्ञान का तीसरा भेद कौन सा है? मति शुद्ध ज्ञान का तीसरा भेद, एक मति शुद्ध, ठीक, दूसरा कुमति कुशुद्ध, और तीसरा मति ज्ञान के भेद पूछना, शुद्ध ज्ञान के भेद पूछना, अपनी ज्ञान की कहां से बोल रहा है? तीसरा भेद भैया मिश्र। जब तीसरे स्थानवर्ती जीव जब सम्यक और मिथ्या उसके दोनों परिणाम मिश्र परिणाम रहते हैं, तब उसे मिश्रमति और मिश्र ज्ञान। ये तीन अवस्थाएं मति शुद्ध ज्ञानी जीव की पाई जाती। कौन कौन सी? जो मिथ्या श्रद्धानी है उसको कुमति कुशुद्ध, जो सम्यक श्रद्धानी है उसे मति शुद्ध, और जो श्रद्धांत नीचे चल रहा है, जिसके मिश्र परिणाम है, उसका मिश्रमति और मिश्र। ये तीन अवस्थाएं मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान की पाई जाती, तीन अवस्थाएं पाई जाती हैं। अब इन तीन अवस्थाओं में भैया ज्ञान का काम तो एक ही है। क्या काम है ज्ञान का? ज्ञान का काम तो एक ही नहीं है, जान रहा है। यदि श्रद्धा मिथ्या है तो मिथ्या मति शुद्ध रूप जान रहा भैया, अर्थात भाई मेरा पैसा है, मेरा पुत्र है, मेरा परिवार है,
ऐसा तो सभी कहते हैं, यदि हम भी चाहिए भैया, आप अगर पूछोगे कि भैया आपका घर कहाँ है, तो भैया हमारा घर भोपाल। कहने में तो मिथ्या दृष्टि भी वही कहेगा और सम्यक दृष्टि भी वही कहेगा, शब्द तो वही रहेंगे ना भैया कि हमारा घर कहाँ है भैया, कहाँ रहते भैया आप, तो भोपाल में रहते हैं, लेकिन मानता में क्या रहेगा भैया? मिथ्या दृष्टि की मानता में क्या रहेगा? मिथ्या दृष्टि की मानता में यह रहेगा कि वो घर ही मेरा है, और सम्यक दृष्टि की मानता में क्या रहेगा भैया? भैया वो पुद्गल पिंड है, वो पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, वो उस पुद्गल परमाणु के पिंड से मेरा कोई संबंध। अच्छा दूसरा उदाहरण देते हैं भैया, एक माँ जो सम्यक दृष्टि है, एक माँ जो मिथ्या दृष्टि है, अब दोनों माँ कहेंगे भैया पुत्र किसका है? मेरा, क्योंकि अब मेरे उधर से जन्म ले रहा है तो पुत्र किसका है? लेकिन जो मिथ्या दृष्टि उसकी प्रकृति क्या है भैया? उसको उस पुत्र में मेरा है, मैं बने की मान्यता है भैया। और जो सम्यक दृष्टि उसको क्या है भैया? उसको क्या, मुझसे उत्पन्न तो हुआ है लेकिन जीव आत्मा है, भगवान आत्मा, स्वतंत्र सत्ता है, स्वतंत्र जीवात्मा है। श्रद्धान क्या कहेगा भैया? मैं तो जाहिर भगवान आत्मा हूं और ये मुझसे भिन्न है। तो सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान में जैसी श्रद्धा है वैसा परिणाम नहीं। समझ में आ गया आपको? और यदि भैया अब यदि मिश्र भाव आ गया भैया, मिश्र भाव बोलिए क्या? मिश्र भाव किस समझेंगे साधारण में? यदि इसमें अनंतानुबंधी का उदय आ गया, अनंतानुबंधी चतुष्टय का उदय आ गया, मिश्र परिणाम का उदय आ गया, ये पता तो है मेरा नहीं है, मेरे से भिन्न है, लेकिन भैया वर्तमान में मेरा तो मेरे से करता हूँ, मैं इसकी पालन करने वाली तो हूँ। यदि ऐसा भाव आ गया सम्यक दृष्टि को, तो कौन सा भाव हो गया भैया? मिश्रमती और मिश्र। यही के यही आपके श्रद्धा प्रमाण ज्ञान की अवस्था बदलती जाएगी। सम्यक श्रद्धा है तो ज्ञान मतिशुद्ध ज्ञान है, मिथ्या श्रद्धा है तो ज्ञान मिथ्यामति में मिथ्या शुद्ध है, और यदि मिश्र परिणाम है तो भैया मिश्रमती मिश्र। अब अपने को यह निर्णय करना भैया कि अपनी श्रद्धा क्या बोल, अपनी आस्था क्या बोल रही है, अपन भगवान के द्वारा कहे हुए वस्तु स्वभाव को किस रूप से स्वीकार कर रहा है। भगवान की वाणी में जो उद्देश्य आया है उस उद्देश्य को अपन उन वस्तुओं की, उन तत्वों की, उन पदार्थों की हम कैसी आस्था कर रहे हैं भैया? अपने को अपनी श्रद्धा का प्रमाण करना है। देखो भैया पूर्णता के लक्ष्य से, देखो गुरुमाज कह रहे हैं ना, दृष्टता सूत्र संयमशा, अर्थात स्वसमय में आत्मा पूर्णता के लक्ष्य से ही मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। ये नहीं कहा कि सम्यक दर्शन के लक्ष्य से मोक्ष का मार्ग प्रकट होता है, ये नहीं कहा। ये भी नहीं कहा कि सम्यक ज्ञान के लक्ष्य से मोक्ष का मार्ग प्रकट होता है, ये भी नहीं कहा कि सम्यक चाय के लक्ष्य से मोक्ष का मार्ग प्रकट होता है। भैया काय के लक्ष्य से प्रकट होता है? स्व समय में आत्मा, अनंत चतुष्टय में आत्मा, उस शुद्ध आत्मा, उस पूर्णता के लक्ष्य से मुक्ति का मार्ग प्रकट होता है। मुक्ति का मार्ग प्रकट होता है ये कहा, सम्यक दर्शन का मार्ग प्रकट होता है ये नहीं कहा, सम्यक ज्ञान का मार्ग प्रकट होता है ये नहीं कहा, सम्यक चाय का मार्ग प्रकट होता है ये नहीं कहा। पूर्णता के लक्ष्य से, स्वभाव को स्वीकार करने से रत्नात्रय प्रकट होते हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान से मोक्ष का मार्ग प्रकट होता है। सम्यक दर्शन ज्ञान शास्त्र की अभेदता प्रकट होती है। कल उदय भैया ने एक प्रश्न करा था, लेकिन समय हो गया था, आगे का प्रोग्राम था, हम उसका सही से जवाब भी नहीं दे पाए कि भैया चारित्र मोह को नष्ट करने का क्या, दर्शन मोह को नष्ट करने को पाए तो आप रोज बताते हो भैया कि मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं गायक हूँ, मैं स्वास्थ्य हूँ। ऐसी शक्ति को स्वीकार करो तो भैया आपके तो दर्शन मोह का नष्ट हो जाएगा। लेकिन चारित्र मोह को नष्ट करने का उपाय नहीं बताते आप। भैया एक बात बताओ, शुद्ध आत्मा को ग्रहण करोगे, शुद्ध आत्मा की निष्ठा करोगे, शुद्ध आत्मा का श्रद्धान करोगे तो ऐसा पुण्य का कि दर्शन मोह अकेला नष्ट होगा, चारित्र मोह नष्ट नहीं। ऐसा पुण्य का हमें ऐसा नहीं करना। तो भैया हम चारित्र मोह को नष्ट करने का विशेष उपाय पूछ रहे हैं। भैया स्वभाव को दृढ़ता पूर्वक ग्रहण करने से जो अंतःकरण में विशुद्धि बढ़ती है,
उससे जो अप्रत्यक्षान आवरण आदि कसायों का जो अभाव होता है, उससे चारित्र की विशुद्धि स्वयं होती है। चारित्र मोह को नष्ट करने का लक्ष्य नहीं है, स्वभाव को दृढ़ता से ग्रहण करने का ही पुरुषार्थ है। कोई अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा, शुद्ध उपयोग ही करना है आपको। आपको यदि सम्यक दर्शन भी करना है तो भी शुद्ध उपयोग ही करना है, श्रद्धान को ही ग्रहण करना है, शुद्ध आत्मा को ही ग्रहण करना है। और यदि आपको चारित्र की विशुद्धि करना है तो भी श्रद्धान को ही ग्रहण करना है, तत्व का ही लक्ष्य बनाना है, शुद्ध आत्मा को ही ग्रहण करना है। अब यदि व्यवहार कारणों की अपन बात करें, अपन कह देंगे भैया अनुव्रत ले लो, लेकिन अनुव्रत लेके मंदिर की चिंता मत करना, आत्मवृद्धि करना। यदि आप व्यवहार से पूछोगे तो कहेंगे प्रतिमाएं ले लो भैया, लेकिन प्रतिमाएं लेके प्रतिमाओं का निश्चय और व्यवहार स्वरूप का पालन करना, बाहर की क्रियाओं में मत लग जाए। ये तो व्यवहार कारण है भैया, लेकिन अंतर कारण चारित्र मोहिनी को नष्ट करने का तो श्रद्धान की बढ़ती हुई प्रबलता, शुद्ध भाव की बढ़ती हुई विशुद्धि, यही है ना। अन्य कोई मार्ग थोड़ी ना, अन्य कोई मार्ग थोड़ी ना है कि चारित्र मोहिनी को नष्ट करने का अलग मार्ग है, दर्शन मोहिनी को नष्ट करने का अलग मार्ग है, और अन्य कर्म विकृतियों को नष्ट करने का अलग मार्ग है। अलग अलग मार्ग नहीं भैया, मार्ग तो एक ही है कि आत्म स्वभाव की निष्ठा, तत्व की निष्ठा, तत्व को ग्रहण करने का भाव, तत्व को अंगीकार करने का भाव। क्योंकि शुद्ध भाव को ग्रहण करोगे तो अशुद्ध सभी परिणाम, चाहे वो दर्शन मोहिनी की प्रवृत्ति हो, चाहे वो चारित्र मोहिनी की प्रवृत्ति हो, या फिर ज्ञानावरणी दर्शनावरणी अंतराय आदि कर्म की प्रवृत्ति हो, सभी का क्षय उत्सव होगा। अपना तो लक्ष्य है क्या ग्रहण करना दिया, दृष्टितम शुद्ध संयम, स्व समय को ग्रहण करने का लक्ष्य होना भैया। अरे भगवान आत्मा, अभी तो अपने को स्व समय मात्र की रुचि नहीं लग रही, कि वो 100 समय मात्र के चिंतन की रुचि नहीं लग रही, एकमात्र लक्ष्य नहीं बन रहा कि मुझे तो स्वभाव को ग्रहण करना है। दूसरा विकल्प आ गया, अगर तो स्वभाव प्रियता से ग्रहण नहीं हो रहा, उसके पहले ये विकल्प आएगा कि चारित्र मोहिनी को नष्ट कैसे करें। ये विकल्प पूरा नहीं है, लेकिन भैया पहले ये बताओ कि आपको स्वभाव का वो विश्वास है या नहीं, आपको अपनी पूर्णता का वो विश्वास है या नहीं, आपको अपने अनंत चतुष्टय में होने का वो विश्वास है या नहीं है। यदि आपको आपके अनंत चतुष्टय होने का विश्वास है तो फिर चारित्र मोहिनी को नष्ट करने का विकल्प नहीं है, स्वयं वैराग्य की भावना है, अनुव्रतों की भावना है, सहज में सहज अंतर विशुद्धि बढ़ेगी। यदि कृपाली स्वभाव का श्रद्धान है, गायक स्वभाव का श्रद्धान है, सम्यक मति शुद्ध ज्ञान है, तो अपने आप ही सम्यक श्रद्धान है तो अपने आप ही अंतर की विशुद्धि बढ़ेगी। और मैं गायक भगवान आत्मा हूँ, इस पदार्थ को चैतन्य भाव ग्रहण करने से मिथ्यात्व की, मोहिनी कर्म की, दर्शन मोह की प्रवृत्तियों का भी क्षयोक्षम होगा, और अनंत मंदिर जाने से अप्रत्याख्यान आदि कसाय का जो अनंत प्रभाव था उसका आवरण टलेगा। तो मैं राग से भिन्न हूँ, क्रोध से भिन्न हूँ, मोह से भिन्न हूँ, जो इन परिणामों की मंदिरता होगी, यही चारित्र मोह को जीतने का उपाय है, अन्य कोई अलग उपाय नहीं। स्वभाव को ग्रहण करना ही उपाय है भैया। अब व्यवहार कारण ये कहेंगे भैया संयम से रहो, जिन निमित्तों से राग से शरीर होता है उनसे दूर रहो भैया, जिन निमित्तों में परिणाम मिलते हैं चाहे वो शुभ हो या अशुभ, उनसे दूर रहो। और ये क्या करो, अपने शुद्ध भाव की प्रबलता का बताऊंगा किसके आश्रय से मुक्ति होगी। आश्रय से किसकी मुक्ति होगी? क्या ये चिंतन करने से मुक्ति होगी कि हमारा चारित्र मोह नष्ट हो जाए, कि ये चिंतन करने से मुक्ति होगी कि हमारा दर्शन मोह नष्ट हो जाए, कि ये चिंतन करने से मुक्ति होगी कि ज्ञानावरणी कर्म नष्ट हो जाए, इनसे मुक्ति होगी भैया? स्व चतुष्टय में आत्मा के आश्रय से मुक्ति होगी भैया। ये मोक्ष का मार्ग जो जिनेन्द्र भगवान की वाणी में जो मार्ग आया है वो मुक्ति का मार्ग है, और वो मार्ग पूर्णता के लक्ष्य से प्रकट होगा। यदि आप मति ज्ञान की पर्याय को पकड़ोगे, सम्यक ज्ञान की पर्याय को पकड़ोगे, सम्यक दर्शन की पर्याय को पकड़ोगे, सम्यक शास्त्र की पर्याय को पकड़ोगे, तो उन पर्यायों को पकड़ने से वो भैया सुन लो अच्छे से, उन पर्यायों को पकड़ने से मुक्ति का मार्ग प्रकट नहीं। इससे कहते हैं पर्यायों से पार। पहले आपको दृढ़ता तो है, देखो भैया पहले आपको भगवान के वस्तु स्वरूप में दृढ़ता तो है, पहले आपको भगवान की वाणी में दृढ़ता तो है। अपन ने कल कितने सारे उदाहरण दिए थे भैया,
कि अपन भगवान की वाणी में दृढ़ नहीं रहते, अपन जो निमित्त और सहयोग है उनकी श्रद्धा में उलझ जाते हैं भैया, उन सहयोग में उलझ जाते हैं। कौन सा मार्ग अपना लेते हैं भैया? स्वच्छंद का मार्ग अपना लेते हैं। भगवान की वाणी का श्रद्धा न होने से ही तो स्वच्छंद प्रवृत्ति होती है। अरे भगवान की वाणी का श्रद्धान हो तो आप एक कदम भी जिन आज्ञा के विपरीत नहीं रख सकते। एक कदम भी जिन आज्ञा के विपरीत नहीं रखा था। यदि भगवान की वाणी का श्रद्धान हो तो भैया जब समय दृष्टि जीव चलता है तो इस दया के भाव से चलता है कि मेरे से जीवों की हिंसा ना हो जाए, इस भाव में चलता है। मतलब उसका यदि पहला कदम भी रखाता है तो इस भावना से रखाता है कि क्षय गाय के जीवों के प्रति दया के परिणाम अपने आप ही जिन शासन चलता है। यदि वास्तव में भगवान की वाणी की श्रद्धा हो तो अपने आप ही जिन शासन में आगमन होता है, अपने आप ही जिन शासन में पलता भैया। आपका एक एक समय जिन शासन के लिए अपने आप ही समर्पित होता है। हमने बहुत बार उदाहरण दिया लेकिन यह उदाहरण नहीं दिया। यदि आप भोजन बना रहे हो ना तो भी आप जिन आज्ञा का पालन कर सकते हो। कैसे? बहुत बढ़िया, ये तो फिर ज्ञान हो गया। चलो ये भी अनंतन बंदी कसाई के आसक्ति का अभाव हो गया। और क्रिया बस जो विवेक पूर्वक भोजन तैयार कर रहे हो वो भगवान की आखिरी कमी। छह काय के जीवों पे करुणा करके, सोच सोच के, प्रासुप करके, अचित का त्याग करके, सचित लेके, अवक्ष का त्याग करके, भैया सात्विक सदाचार में भोजन ग्रहण करके, मर्यादित आहार लेके, जिनमें 10 जीवों की उत्पत्ति ना हुई हो, उस मर्यादित आहार को ग्रहण करके आप भगवान की वाणी के शासन का पालन तो कर रहे हो। और आगत श्रावक शासन का ही तो पालन करता है, वह शासन से बाहर कहाँ जाता है? वो शासन से बाहर कहाँ जाता? वो शासन की विराधना कहाँ करता है? तो शासन का ही पालन करता हूँ। 20 लाख शासन भगवान महावीर का शासन है, तो भगवान महावीर ने जो उपदेश दिया भैया उसके से पालन करता है ना कि जियो, जीने दो, स्वयं जीना सीख जाओ और अन्य प्राणियों पे दया करो, उन्हें जीने दो भैया, उन पे हिंसा मत करो, उन्हें कलेश मत दो, उन्हें पीड़ा मत दो। जीव मात्र प्राणी मात्र की दया, जियो जीने दो, ये तो शासन है ना भैया। अहिंसा परमो धर्म ये तो शासन है ना, अलग से शासन तो नहीं। यदि आप उसे जी रहे हो अपने जीवन में, स्वयं जी रहे हो अर्थात स्वयं भेद ज्ञान की कला कर रहे हो, स्वयं जीने वाले जैवंत स्वभाव को जान रहे हो, भेद ज्ञान को जान रहे हो और समस्त जीवों में दया और करुणा का परिणाम कर रहे हो, किसी को कलेश नहीं दे रहा है, तो भैया आप जी रहे हो और जीने दे रहे हो, भगवान के शासन का पालन कर रहे हो। ऐसा थोड़ी ना कि सोते समय पालन नहीं होता, ऐसा थोड़ी ना भैया कि भोजन करते समय पालन नहीं होता, ऐसा थोड़ी ना कि चलते समय पालन नहीं होता, ऐसा थोड़ी ना कि बोलते समय पालन नहीं होता। तेरी वस्तु स्वरूप को कह रहा हो, मन मानी नहीं कह रहा है, तो भगवान के शासन का पालन करो। यदि वस्तु स्वरूप कह रहा है उसको, वस्तु स्वरूप कह रहा हो तो भगवंता ने कहा तुम बोल ही नहीं रहे, तुम तो मौन हो। क्यों? क्योंकि तुम अपनी बात नहीं कह रहे है, तुम भगवान की बात कह रहे हो। भैया जहाँ अहंकार होता है वहां मिथ्यास होता है, और जहां मिथ्यास होता है वहां शासन की विराधना होती है। सीधी सी बात है। जहां अहंकार होता है, जहां अहम होता है, वहां शासन नहीं होता, वहां शासन की विराधना होती है। फिर वहां मन वाली बात कही जाती है, फिर वहां सिद्धांत सिद्ध नहीं किए जाते, फिर वहां अपने मन की मान्यता सिद्ध की जाती है, धारणा सिद्ध की जाती है। भैया जहाँ मन की मान्यता सिद्ध की जाती है, जहाँ मन की धारणा की सिद्ध की जाती है, जहाँ मन में आई हुई बात ही सत्य लगती है, वहाँ शासन नहीं हो सकता, वहाँ शासन नहीं हो सकता, जिन शासन नहीं हो सकता भैया। जिन शासन तो बीच रास्ता का मार्ग, जिन शासन तो क्रोध के अभाव का मार्ग है भैया, फसाए के अभाव का मार्ग है, फसाए रहिता तो जिन शासन भैया। अरे कसाय बढ़ रही है तो कसाय रहित, अरे कसाय घट रही है, प्रेम बढ़ रहा है, मैत्री बढ़ रही है, वात्सल्य बढ़ रहा है, तो शासन की प्रभावना हो रही है। और ये रामदेश बढ़ रहा है तो अहंकार बढ़ रहा है तो अपन शासन की प्रभावना कर रहे हैं या शासन की प्रभावना।
ये छोटे छोटे विषय हैं, छोटे छोटे अहंकार के विषय हैं, छोटे छोटे मान अपमान के विषय हैं, लेकिन ये शासन की विराधना कर रहे हैं। छोटे छोटे से विषय हैं। यदि आप तत्व ज्ञानी हो, वस्तु स्वभाव के ज्ञानी हो, तो फिर काय का मान, कौन सा अभिमान, कौन सा अहंकार? जब तक तुम सर्वज्ञ की वाणी कह रहे हो, वीतराग वाणी कह रहे हो, यदि मैं भगवान की वाणी कह रहा हूँ, तो यदि आप मुझे सत्य बता रहे हो, वस्तु स्वरूप बता रहे हो, मुझे टोक रहे हो कि आपकी ये बात गलत, शासन में ये सत्य है, यदि मुझे अहंकार आ रहा है, यदि मुझे बुरा लग रहा है, तो मैं शासन की थोड़ी चला रहा हूँ, मैं तो पंडित के लिए चला रहा हूँ। बताओ, यदि मैं गलत बोल रहा हूँ, आप उसे सही कर रहे हो, आप शासन की बात कह रहे हो, और मैं कह रहा हूँ नहीं भैया जो मैं कह रहा हूँ वही सत्य है, तो मैं शासन थोड़ी, मैं शासन की बात थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो पंडित के लिए चला रहा हूँ। विद्वान की बताई जा रही भैया, ये मान का धर्म नहीं है, ये राग द्वेष की प्रवृत्ति बढ़ाने का धर्म नहीं है, ये कर्तव्य भाव की प्रवृत्ति बढ़ाने का धर्म नहीं है, ये राग द्वेष बताए को वृद्धिगत करने वाला धर्म नहीं है। मैत्री, वात्सल्य, कारुण, प्रमोद, समता, शांति और आनंद को बढ़ाने वाला धर्म है। ऐसा बता भैया, जब इच्छाएं उत्पन्न होती है, कामनाएं उत्पन्न होती है, वासनाएं उत्पन्न होती है, कर्तव्य भक्ति की परिणतियां उत्पन्न होती हैं, तब अकुलता उत्पन्न होती है। और यदि पुण्य दे तो भोग मिल जाए, तो इच्छा के निरोध होने से शांति आती है। लेकिन अपन क्या कहते हैं भैया, भोग करने से, बताइए बताओ, इच्छा का निरोध होने से शांति आई तो भोग करने से शांति? भोजन से शांति आती है कौन कहता है? इंद्रिय विषयों को भोगने से शांति मिलती है कौन कहता है? विषय भोगों से सुख मिलता है, शांति मिलती है, आनंद मिलता है, ये कौन कहता है? शासन तो नहीं कहता है, शासन तो नहीं कहता, सम्यक दर्शन तो नहीं कहता, भगवान की वाणी तो नहीं कहती भैया। भगवान की वाणी तो ये कहती है, असाता वेदनी करने की वजह से, असाता वेदनी करने की वजह से उधर में भूख लगी थी, सदा वेदनी कर्म का उदय आया था, सदा का परिणाम आया था, वो भैया पुण्य की वजह से, साता वेदनी कर्म की वजह से भोजन मिला, भोजन साता वेदनी की वजह से मिला, उधर भराया, वो पुद्गल का परिणाम है। लेकिन भैया जो इच्छा का निरोध हुआ, शांति का परिणाम तो उससे प्रकट हुआ है भगवान आत्मा। और तू उसे भोजन की शांति मान ले, भोजन से मिल सकती हुई है, तो तू मिथ्या दृष्टि, और तू ये मान ले ये पुण्य पाप का परिणाम है, मैं इससे भिन्न न्यायक आत्मा हूँ। आत्मा सदा शांत है, जिस समय इच्छाएं खत्म हो जाएगी, गायक का बोध आ जाएगा, उस समय भैया शांति के अलावा और कुछ नहीं। कहाँ ढूंढा भैया कोई शांति? कहाँ ढूंढा है? जहां है नहीं। घर में शांति नहीं है, इंद्रिय विषय भोगों में शांति नहीं है, नाना प्रकार के विकल्पों में, नाना प्रकार की कसाय में शांति नहीं है, राग देश में शांति नहीं है, चिंताओं में, आकुलताओं में शांति नहीं है, दिन रात परिवार की चिंता में, इसमें शांति नहीं है भैया। तत्व का निर्णय करने में, वस्तु स्वरूप का सहकार करने में, मैं गायक तत्व भगवान आत्मा हूँ, जो हो रहा है अभी तक समय की योग्यता से हो रहा है, ऐसा आत्मचिंतन करने में परम शांति है, परम आनंद। भैया अपन इस सम्यक चिंतन को, इस परम शांति को छोड़ के चिंताओं की ओर, आकुलताओं की ओर, कर्तव्य की ओर, कर्तव्य की मान्यता की ओर, मिथ्या की ओर आगे बढ़ना है भैया। अपन शांति को खोज नहीं रहे, अपन शांति खो रहे हैं। सही बताओ, परम शांति है वस्तु स्वभाव का निर्णय करने में, परम शांति भगवान की वाणी को स्वीकार करने में, परम शांति वस्तु स्वरूप को विचार करने में, परम शांति मैं ज्ञान तत्व भगवान आत्मा हूँ भेद ज्ञान करने में, परम शांति है, परम शांति। लेकिन भैया क्या अपन इस परम शांति को प्राप्त करने के लिए घड़ी दो घड़ी के लिए दिन रात क्या कोई वस्तु का स्वभाव चिंतन करते हैं भैया, या दिन रात चिंताओं में डूबे रहते हैं कि हमें कल ये चाहिए, फिर इच्छा, हमें परसों ये चाहिए और इच्छा। अपन शांति का मार्ग खोज रहे हैं या अकुलता का मार्ग? अपन इच्छाओं के निरोध करने का मार्ग खोज रहे हैं, मुक्ति का मार्ग खोज रहे हैं, या अनंत संसार के बंधन का मार्ग?
या जब कोई व्यक्ति डॉक्टर की पढ़ाई करना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, तो वो डॉक्टर को ही अर्थात पूर्णता को ही अपने लक्ष्य में लेता है। ऐसा नहीं करता कि मैं पहले तो मुझे इंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, ये पढ़ना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, डॉक्टर बनने के पहले मुझे ये करना। लक्ष्य में पहले विकल्प सब बाद में, पहले ये निर्णय होता है कि मैं तो डॉक्टर बनना ही है, डॉक्टरेट ही लक्ष्य में रहता हुई है, पूर्णता को लक्ष्य में रहता है कि डॉक्टर बनना है, मतलब बनना। अब वो भैया MBBS बन जाए, सर्जन बन जाए, या फिर भैया BBS MS रह जाए और या RMP रह जाए, वो बात अलग है। उसकी योग्यता है भैया, उसकी पात्रता है, उसकी विशेष होना है या नहीं है, ये उसकी योग्यता है। लेकिन लक्ष्य पूर्णता का लेके चलता ना भैया। अपन सिद्ध भगवान होना चाहे, अपन संसार से मुक्त होना चाहे, अपन जन्म मरण की पीड़ा से छूटना चाहे, तो अपन किसका लक्ष्य लेके चलेंगे? हमारा सम्यक दर्शन भी एक समय की पर्याय है, ज्ञान भी एक समय की पर्याय है, चारित्र भी एक समय की पर्याय है, बोलना बताना ये भी एक समय की पर्याय है, और ये सम्यक दर्शन ज्ञान तो चारित्र रूप तो आत्मा की पर्याय है। अरे लेकिन ये व्रत नियम संयम तो पाप पुद्गल की पर्याय है, ये तो देह का परिणाम है। महाव्रत भी शरीर का परिणाम है। बताओ, यदि इनका लक्ष्य देखिए यदि आगे बढ़ेंगे तो कभी आगे बढ़ेंगे क्या? ये सब सदाचार में जीवन में होंगे, नहीं होंगे ऐसा कोई कथन नहीं। लेकिन भैया लक्ष्य किसका होगा? चिंतन किसका होगा? वीतराग कहां से आएंगे? कल अपन ने रात में सूत्र पढ़ा था चंद्रस्वाणी में, रात में चंद्रस्वाणी के वांचन में क्या पढ़ा था? जिन सावीर तन अनमोल। क्या बात थी भैया? जिन सावीर वीतरागता ही मात्र पुरुषार्थ है। बस इस तीनों लोगों में, इस त्रिभुवन कली में मात्र एक ही पुरुषार्थ है, वो है वीतराग। वीतराग विज्ञान, लेकिन प्रकट कैसे होगी? तो तन में अनमोल वीर भैया, जब पुरुषार्थ पूर्वक आत्मा में रमण करेंगे तब वो वीतरागता प्रकट होगी। तो पुरुषार्थ पूर्वक आत्मा में रमण नहीं करेंगे तो, वस्तु स्वभाव को स्वीकार नहीं करेंगे तो भैया इतनी सरलता से कह देते हैं हमें मोक्ष जाना है, हमें मोक्ष जाना है, हमें मोक्ष जाना है। अरे मोक्ष जाने वाली भव्य आत्मा, पहले ये तो बताओ कि मुक्त स्वरूप गायक भगवान आत्मा तुम्हारे लक्ष्य में है या नहीं? क्या मुक्ति का बोध कराने वाली ये जिनवाणी तुम्हारे चिंतन में है या नहीं? गुरुदेव ने ये माला ग्रंथ में कहा था भैया, जिनवाणी हृदय चिंते, ये जिनवाणी वेदी पर रखने के लिए नहीं बनी, वेदी पर रखना व्यवहार है। ये जिनवाणी गर्दन गादी पर रखने के लिए भी नहीं बनी, गर्दन गादी पर रखना व्यवहार है, विनय है, व्यवहार विनय है, निश्चय विनय नहीं। तो फिर भैया ये जिनवाणी कहाँ रखने के लिए बनी? जिनवाणी हृदय में रखने के लिए बनी भैया। नारायण स्वामी शर्मास्वाणी में उन्होंने स्पष्ट कहा है भैया, मेरा गुरु महाराज से पूछा गया कि गुरु महाराज ने कहा हमारा तिलक भास्कर को, अब आप चले जाओगे, आप भैया आप तो चले जाओगे, तो आप चले जाओगे तो फिर हम पूजा क्या करेंगे, कैसे विधान करेंगे, क्या करेंगे? उन्होंने कहा भैया हमारा महोत्सव अस्थाप को, हमारा महोत्सव अस्थाप का होगा भाई। तो कहते गुरु महाराज कौन सा वाला अस्थाप? जिनवाणी को गर्दन गादी पर रख लो और उसको भैया पूजो, आरती करो, चंदन लगाओ, प्रसाद लगाओ, करो। भाई गुरु महाराज ये वाला स्थाप क्या? कह लगे नहीं, हृदय स्थाप, हृदय तलाब और हृदय वांछन। स्पष्ट कह दिया उन्होंने भैया, ये बाहर के स्थाप, ये बाहर के तलब और बाहर के वांछन का व्यवहार है, चेत आनंद बंद नहीं है भैया। गुरु महाराज ने कहा गुरु महाराज आप तो महोत्सव कैसे मनाएंगे? पहले कहा भैया बड़े बड़े तो कहां से पाए, हमारे बड़े लोग हो जो मेरा महोत्सव कर रहे। तो गुरु महाराज पाए का महोत्सव, कहने मेरे तिलक अस्थाप का महोत्सव। कहले कौन सा तिलक अस्थाप का महोत्सव? जो बाहर में हो रहा वो? कहले कि नहीं, हृदय तिलक, हृदय अस्थाप और हृदय वांछन भैया। ये जिनवाणी जिस दिन हृदय में बैठ जाएगी, ये जिनवाणी जिस दिन आत्मचिंतन में आ जाएगी, जिस दिन तेरे सम्यक दर्शन हो जाएगा, उस दिन तेरा तिलक समाधि में अपने आप हो जाएगा। भगवान आत्मा ये हृदय वाणी
हृदय वांछना, हृदय अर्थात, इसका नाम कारण पालते भैया। ये चिन्वाणी आपके हृदय में बैठे, चिन्वाणी हृदय चिंते, ये भगवान का वस्तु स्वरूप आपके हृदय में आए तो मुक्ति का मार्ग है। तो 3 प्रकार की शल्यों का निरोध हो, शल्य 3 प्रकार के शल्य का निरोध हो, उसका एक ही उपाय भैया, श्री भगवान की वाणी का सहता। लेकिन भगवान आत्मा कहीं अपने विपरीत दिशा में तो नहीं जा रहे। देखो दिन रात व्यर्थ चिंता करने में क्या मिलता है। देखो देखो कितना सटीक विज्ञान है। यदि आप घर गृहस्थी में रहकर पुत्र परिवार की चिंता करते हो तो वही चिंता, वही आपकी कपड़, वही मिथ्या दर्शन, वही राग देश, वही फसाद। और यदि वही व्यर्थ के समय में, फालतू के समय में यदि आप तथ्य का विचार करते हो तो वही सम्यक चिंतन में, वही मोक्ष का मार्ग। विचार तो किसी समय चल ही रहे ना भैया। तो आपका क्या चाहता है कि विकार भाव से रहित, चिंताओं से रहित आत्मचिंतन प्रकट करने में क्या जाता है? विचार तो चल ही रहा है। क्या जाता है बताओ? वस्तु स्वरूप का सहकार करने में क्या जाता है? भगवान की वाणी की श्रद्धा करने में क्या जाता है? भगवान जी यदि भगवान की वाणी का श्रद्धा हो जाएगा तो अपनी विचारधारा सम्यक हो जाएगी। यदि भगवान के वस्तु स्वरूप का श्रद्धा नहीं होगा तो कभी विचारधारा सम्यक होने वाली नहीं। दिन भर यही चलता रहेगा कि ये करना है, वो करना है, ये बनाना है, वो बनाना है, ये मेरा है, वो तेरा है, ये मेरे साथ अन्याय कर रहा है, मुझे उसके साथ छल करना है, वो मेरे साथ अनिति कर रहा है, तो मुझे छल का जवाब, ईट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। मुझे बड़ी माया खड़ी करना। कसाय का जवाब कसाय, मान का जवाब मान, क्रोध का जवाब क्रोध, अज्ञान का जवाब और गहरी अज्ञान का, मूर्खता का जवाब महामूर्खता। इससे मुक्ति नहीं होगी। ऐसे सामने क्रोध हो और अपने अंदर समता हो तो मुक्ति हो। पर्याय में क्रोध का उदय हो और अपने कर्म विधि चल रही हो कि ये चलने वाला क्रोध औदायिक परिणाम है और मैं इस क्रोध से भिन्न जायत भगवान आत्मा हूं, ऐसी प्रतीति चल रही हो तो मुक्ति होगी। और ये भावी परिणाम में उदीर्णा में ये किसी को देख के, ये किसी ने अपना बुरा किया, किसी को देख के उदीर्णा द्वेष किया जाए, किसी ने अपने साथ कर है तो सामने निमित्त में पाया, उसे देख के काय की उदीर्णा होगी भैया, देश परिणाम की उदीर्णा होगी। अपने अंदर ये भाव आ जाए, अरे इसने कुछ नहीं किया, मैं तो अपने कर्म को देखा, ये भी गायक भगवान आत्मा और मैं भी गायक भगवान आत्मा। तो भैया उस उदीर्णा में द्वेष परिणति से अनंत संसार नहीं बनेगा, भेद ज्ञान से, वीतराग ज्ञान से और द्वेष की उदीर्णा होगी, कर्म का क्षय होगा, कर्म झड़ जाएंगे, उनका उत्तम क्षयोत्तम भाव प्रकट होगा और तुझे अपनी वीतराग का वेदन होगा, तुझे अपने ज्ञान स्वभाव का वेदन होगा, तुझे अपने ज्ञायक स्वभाव का वेदन होगा, तुझे अपने अतीन्द्रिय आत्मा का वेदन होगा। लेकिन भगवान आत्मा अपन कर्मों की उदीर्णा में, कर्मों से जुड़ के और अनंत कर्मों का बंधन करने में लगे। ईट का जवाब पत्थर, क्या है? चलिए बताओ भैया, समय बीत रहा पता ही लगा, आदत 35 मिनट हो गए, 10 मिनट और मार। चलिए बताओ भगवान आत्मा, कसाय को बढ़ाना धर्म है, चिंताओं में रत रहना धर्म है, दिन रात आकुलताओं में लगे रहना धर्म है, या इन सब चिंताओं आकुलताओं से भिन्न मैं गायक स्वभाव भगवान आत्मा हूं, ऐसी आप प्रतीति को प्रकट करना धर्म क्या है? मंदिर आने का नाम धर्म है। तो मंदिर आके जिन भगवान की जो वाणी है उस वाणी के प्रति हृदय में विनय होना, बहुमान होना चाहिए, सर्वज्ञ की वाणी, इसका नाम धर्म है। चलिए बताओ, मंदिर आने का धर्म है, चित्तालय आने का धर्म है, या चित्तालय आके सर्वज्ञ की वाणी का बहुमान आएगा उसका नाम धर्म है? हाँ, भगवान आत्मा कह तो रहे हो कि वाणी का बहुमान आएगा तो धर्म है, लेकिन वाणी सुनने कितना आते हो? 2-2, 3-3 वक्ता है प्रवचन करते हैं, कितने लोग आते हैं बताओ तो जरा। कितने लोग आते हो?
कह रहा जिनवाणी का बहुमान करना धर्म है। कितना स्वाध्याय करते हो? हाँ बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, क्या कह रहा है भैया? मंदिर आना, विद्यालय आना, सर पटकना धर्म नहीं है, मात्र सब क्रिया है, सब परिणाम है। और जिनवाणी का बहुमान आना, वस्तु स्वभाव की प्रतीति आना, उसका नाम धर्म है। भगवान उस धर्म का, उस वाणी का, उस कृति हुई जनरेशन का कितना बहुमान है हृदय में, ये तो बताओ, कितनी उपस्थिति है। आज भैया आज 200 लोग बैठे हैं, भैया इसलिए बैठे हो कि शादी की मंदिर विधि है। भगवान आत्मा वाणी को बहुमान करना है। अच्छा बताओ, कारण तंत्र क्या है भैया? कारण तंत्र में क्या है? मोक्ष मात्र कारण तंत्र। और कारण तंत्र में क्या है? जिनवाणी के अलावा और कुछ कितना? सच्चे गुरु वीतरागी और उनका उपदेश, भगवान की वाणी, जिससे कारण पंथ है, जिससे कारण पंथ की निर्भ है, वो है अध्यात्म, वो है स्वाध्याय, वो है परमार्थ, वो है जैन भगवान की वाणी का श्रद्धान। और अपन उससे विमुख है भैया, सत्य चर्चा से विमुख है, स्वाध्याय से विमुख है, भगवान की वाणी से विमुख है। और अपने आप को कारण पंथी कह रहा है। शर्म करो भगवान आत्मा, कि तारण स्वामी ने क्या लिखा? एक 10 गाथाएं पूछे तो तुम्हें याद नहीं। उन कौन से ग्रंथ में क्या लिखा, कौन से ग्रंथ में क्या समझाया, कौन से ग्रंथ में कौन सा विषय है, ये नहीं पता भैया। काय के तारण पंथी, तारण स्वामी तुमसे तुम्हें क्या देगा, क्या आशीर्वाद देगा, तुम्हें ये नहीं पता। अब जब तुम्हें तारण स्वामी क्या कहेगा है, तारण स्वामी क्या बताएगा, ये नहीं पता। अभी भी मनोरंजन में रस आ रहा है, अभी भी कथा में रस आ रहा है, यहाँ पे भी उपयोग स्थिर नहीं हो रहा। बात की गंभीरता पकड़ नहीं आ रही कि अपने जीवन को बर्बाद करना है। तारण स्वामी के गुरु को मिलने के बाद, वीतरागी भगवंत की वाणी मिलने के बाद भी हमारी रुचि उस तत्व को ग्रहण करने की नहीं है, हमारी रुचि परमात्मा को ग्रहण करने की नहीं है। हम अपनी आत्मा को पतन में ले जा रहे हैं। धन्य हमारे बुजुर्ग जिन्होंने तारण स्वामी को स्वीकार किया, उनकी वीतराग वाणी को स्वीकार किया, उन्होंने जो उपदेश दिया वो स्वीकार किया। हाट के हाट, बाट के बाट, ठाट के ठाट, 43,43,331 इतने भक्त जीव तारण स्वामी के हो गए, क्योंकि उन्होंने वीतराग धर्म की प्रवर्तना की, रागद्वेष नहीं किया गया। और अपने को आज अपने बुजुर्गों ने उनकी वाणी को, वीतरागी संतों की वाणी को, जिन अपन की शाश्वत परंपरा को ये जीवित रखा, अपने लिए संभाल कर रखा। और आज अपने पास सारी अनुकूलता, सारे साधन, अच्छी बुद्धि, समय पापों में लगाने के लिए, टीवी देखने के लिए है, व्यसन करने के लिए, पाप करने के लिए है, लेकिन तत्व चिंतन सुनने के लिए, स्वाध्याय करने के लिए, चित्यालय आने के लिए यह है तारण पंथी जी, यह तारण समाज, जिन्हें तारण स्वामी के बारे में कुछ नहीं पता। कोई कुछ भी कह दे, तारण स्वामी ऐसे थे, कुछ पता ही नहीं, हमने ग्रंथ पढ़े नहीं है, हमने उनका अध्ययन करा नहीं है, तारण स्वामी के बारे में जाना नहीं है। किसी ने कुछ भी कह दिया, कुछ भी स्वीकार कर लिया, कुछ भी मान लिया, न सत्य पता न सत्य पता। भगवान आत्मा आज तारण पंथ का लोग किसी के कारण है तो वो मैं तारण पंथी हूँ, क्योंकि मुझे स्वयं अपने गुरु का, अपने गुरु की वाणी का बहुमान नहीं है, तो फिर दूसरे कहाँ करेंगे। और भगवान दूसरे कर रहे हैं, अनुमुक्ष में वो जाके देखो, स्मित प्रकाश जी को देखो, वो क्या बोलते हैं जबलपुर वाले को, राजन कुमार जी को देखो, सब तारण स्वामी ग्रंथ, उनके ग्रंथ प्रवचन, सब अनाधुन शून्य स्वभाव, सत्य स्वभाव, मोहम्मद पाउड जी, सारे विद्वान, ख्याति प्राप्त विद्वान, वो सब तारण स्वामी ग्रंथ की वांछा कर रहे हैं। अपन अपने पास पूरा भंडार है, लेकिन अपन भटक रहे हैं। भैया जब कांजी स्वामी, जब निशय जी आए थे तो उन्होंने मन क्या कहा, अरे सेठ ये निधि कहाँ छुपा कर रखी थी तुमने, कहाँ छुपाई थी, अभी तक क्यों नहीं देखने में आई। भगवान आत्मा अपने को वाणी का बहुमान नहीं, अपने को सत्य का बहुमान नहीं, अपने को विप्राप्त का बहुमान नहीं है, अपन इन ग्रंथों को मथना नहीं चाहते, अपन इस वाणी को पीना नहीं चाहते। और भैया फिर अपन कहते हैं
तारा समाज में होते ही क्या? ये कहते ना भैया तारा समाज में होते ही क्या, तारा समाज में है ही क्या? अच्छा नहीं है। तो तुम अध्यात्म को खोल के देखो, ग्रंथ को खोल के देखो, तो तुम्हें पता लगे कि पूरा अनंत चतुष्टय का वैभव इन ग्रंथों में छुपा हुआ है। केवल ज्ञान तक की शक्ति इन ग्रंथों में छुपी हुई है भैया। लेकिन अपन इन्हें खुल के नहीं देखना चाहते, इन ग्रंथों को मर्म को ग्रहण नहीं करना चाहते, स्वसमय का मुक्ति का लक्ष्य नहीं बनाना चाहते, और फिर कहते भैया है क्या? भगवान आत्मा मार्ग तो बनाना पड़े। कल भी हमने आपको टोका था भैया, आज हम आपको फिर टोक रहे हैं। और टोकने का सिर्फ यह अभिप्राय है भैया, मिथ्या चिंतन में अपना जीवन नष्ट करने से कुछ नहीं मिलेगा। सम्यक चिंतन को अपनाओगे तो जीवन का विकास होगा, आगे की गति सदगति होगी, मति सम्यक होगी, और भेद ज्ञान की कला सीख जाओगे। भगवान जीव जुदा पुद्गल जुदा का रहस्य समझ में आ जाए, जीव जुदा और पुद्गल जुदा का रहस्य समझ में आ जाएगा। और भैया यदि अपनी मति ऐसे भ्रष्ट रही, यदि अपना उपयोग ऐसी पर पदार्थों में लगा रहा, यदि अपन ऐसे पर पर्याय की चिंता में लगा रहे, भगवान जीव जुदा पुद्गल जुदा का रहस्य समझ में नहीं आएगा, तो भैया कभी भी अपनी आत्मा इस चतुर्गति संसार के दुख से मुक्त नहीं होगी। क्या दुखों से मुक्ति का मार्ग बनाना, क्या बनाना भैया, क्या बनाना है? इस संसार से दुखों से मुक्त होने का मार्ग। आज 5 मिनट प्रोसेस यहाँ मर्यादा है, आप लोग जितने यहाँ हो उतने ही करीब लोग यहाँ हो। तो भगवान आत्मा अपनी रुचि, अपना चिंतन, अपनी अंतर आत्मा का निर्णय भैया। देखो भैया अपन बताओ, इस लौकिक प्रसंग में भी मंदिर भी क्यों कर रहे हैं? अच्छा ये बता दो आपको, हम आपको छोड़ देते हैं। इस लौकिक प्रसंग में भी अपन चाहे शादी हो, चाहे जन्मदिन हो, चाहे भैया कोई भी अपना तारण समाज हो, कोई भी मांगलिक आयोजन हो भैया, अपन उसको मंदिर विधि क्यों करते हैं? दूसरी कोई क्रिया क्यों नहीं करते? कारण बता दो आप बस। मंदिर विधि क्यों करते हैं? ये कोई कारण नहीं है, कारण बताओ भैया। मंदिर विधि क्यों करते हैं? शादी में माला बनवी क्यों पढ़ते हैं? बताओ होगा ना। सीधी बात है, यहाँ भगवान की वाणी को कह के भगवान के द्वारा कार्य को स्वरूप कह के ये कहते तू जगन पास रहे ग्रस्त अवस्था में, लेकिन ऐसा नहीं कि तू धर्म से विमुख है। तुम यहाँ ऐसे भी सदाचार का पालन कर सकते हो, सम्यक का पालन कर सकते हो, जिन शासन का पालन कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आदर्श श्रावक अनाचारी करे, अत्याचारी करे, पापी हो, व्यसनी हो, कामी हो, अनाचारी हो, मिथ्या दृष्टि हो, ऐसा नहीं है। भगवान ये मंदिर विधि ये बताती है कि इन संयोगों में भी मन को अंदर ले जाने की विधि, भगवान की वाणी की श्रद्धा, भगवान की वाणी का उपदेश तुम्हारा कल्याण करने वाला है। जैसे मंदिर विधि सुनाते हैं, ये तुम्हारे जो दिन भर परिणाम लग रहेंगे ना, शादी का माल चकाचौंध में, बाहर जो दिखावेपन में, बाहर के आयोजनों में, भैया भगवान की वाणी का श्रद्धा रहेगा तो उनसे जुड़ नहीं पाओगे। उन्हें सत्य नहीं मानोगे, उन्हें नित्य नहीं मानोगे, उन्हें भैया उन्हें शाश्वत नहीं मानोगे। ये बोध रहेगा, ये थोड़ी देर की पर्याय है, थोड़ी देर बाद गिनत जाएगी। और मेरा आत्मा तो भगवान ने जैसा कहा है वो अजर अमर अविनाशी ज्ञाय स्वरूप भगवान आत्मा। भैया ऐसी प्रतीति ना छूटे, ऐसा भेद ज्ञान ना छूटे, ऐसा तत्व निर्णय ना छूटे, ऐसी भगवान की वाणी का सहकार ना छूटे। इसलिए मंदिर विधि, इसे सम्यक दर्शन का जैसे माला ग्रहण माला जी में पढ़ते हैं, लेकिन अपन सब प्रयोजन भूल गए। ये माला ग्रहण पढ़ लो, जल्दी निपटा दो, अर्थ क्या नहीं पता। मंदिर विधि में जब आते हैं तो भैया लास्ट में जिसे सुनना चाहिए वो जब आता है तो मंदिर विधि का आशीर्वाद भी हो जाता है। यह इस सारी परंपराएं सम्यक का निर्वाह करने के लिए की, ये सारी परंपराएं मिथ्यात्व का निर्वाह करने के लिए
ये क्रियाओं और आडंबर का पोषण करने के लिए नहीं थी, ये क्रियाओं और ग्रस्त जीवन के बीच में जीव आत्मा को चेताने के लिए थी, चेतावनी थी, जगाने के लिए थी। लेकिन भैया अपन ने उनका महत्व खत्म कर दिया, प्रयोजन को भूल गए और आयोजन में जीवन खत्म कर रहे हैं। भैया अब सारभूत बात इतनी है, भैया पूर्णता का लक्ष्य बनाए, आत्म तत्व का लक्ष्य बनाए, मुक्ति मार्ग का लक्ष्य बनाए। और जिनेन्द्र भगवान ने, आचार्य भगवान तारण करण देव ने भैया जो मुक्ति का मार्ग दिया है उस पर चलते हुए हम सभी मुक्ति को प्राप्त करें। भैया सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की अभेदता अपने